दोस्तों, युद्ध के मैदान में हमेशा वही देश खतरनाक नहीं होता जिसके पास सबसे ज्यादा टैंक, मिसाइलें या सैनिक हों। कई बार सबसे बड़ा खतरा वह बन जाता है जो चुपचाप बैठकर आपके हर कदम को देख रहा हो। आज दक्षिण काकेशस में कुछ ऐसा ही होता दिखाई दे रहा है। जिस अजरबैजान ने कुछ साल पहले तुर्की के अत्याधुनिक ड्रोन और इजराइल की एडवांस सैन्य तकनीक के दम पर युद्ध का पूरा समीकरण बदल दिया था, वही अजरबैजान आज एक नई चुनौती का सामना करता नजर आ रहा है। यह चुनौती किसी मिसाइल हमले या सीमा पर तैनात सेना की नहीं, बल्कि ऐसी तकनीक की है जो बिना गोली चलाए दुश्मन की गतिविधियों को समझने और उसकी सैन्य तैयारियों का अनुमान लगाने की क्षमता रखती है। यही वजह है कि इस समय काकेशस क्षेत्र में एक नई बहस छिड़ी हुई है। क्या भविष्य की लड़ाइयां बंदूकों और बमों से नहीं बल्कि डेटा, सेंसर और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टमों से जीती जाएंगी? इस कहानी की शुरुआत होती है 2020 के उस युद्ध से जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया था। नागोर्नो काराबाख को लेकर छिड़े संघर्ष में अजरबैजान ने ऐसी सैन्य रणनीति अपनाई जिसने पारंपरिक युद्ध की कई पुरानी धारणाओं को तोड़ दिया। यह कहानी आपको अच्छी लगे तो कमेंट में जय हिंद लिखना न भूलें। तुर्की के बायराक्तर ड्रोन और इजरायली लुटरिंग म्यूनिशन यानी आत्मघाती ड्रोन ने आर्मेनिया की रक्षा पंक्तियों को बुरी तरह प्रभावित किया। दुनिया भर के सैन्य विशेषज्ञों ने देखा कि कैसे करोड़ों डॉलर के एयर डिफेंस सिस्टम सस्ते और स्मार्ट ड्रोन के सामने संघर्ष करते दिखाई दिए। उस युद्ध के बाद ऐसा लगने लगा था कि अजरबैजान ने आने वाले दशक के युद्ध का फॉर्मूला खोज लिया है। लेकिन हर युद्ध अपने साथ एक सबक भी छोड़ता है और आर्मेनिया ने उस हार से बहुत कुछ सीखा। यरेवन में बैठी राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व ने महसूस किया कि अगर भविष्य में संतुलन बदलना है तो केवल ज्यादा हथियार खरीदना काफी नहीं होगा। उन्हें ऐसी तकनीक चाहिए होगी जो दुश्मन को समझ सके, उसकी गतिविधियों का विश्लेषण कर सके और युद्ध शुरू होने से पहले ही महत्वपूर्ण जानकारी जुटा सके। यहीं से आर्मेनिया ने अपनी रक्षा रणनीति को पूरी तरह बदलना शुरू किया। इसी दौरान भारत का नाम तेजी से सामने आने लगा। पिछले कुछ वर्षों में भारत और आर्मेनिया के बीच रक्षा सहयोग में उल्लेखनीय वृद्धि देखने को मिली। रॉकेट सिस्टम, रडार, एयर डिफेंस और कई अन्य रक्षा उपकरणों को लेकर दोनों देशों के बीच समझौते हुए। इसके बाद क्षेत्रीय मीडिया और कई विश्लेषणों में यह दावा किया जाने लगा कि आर्मेनिया अपनी निगरानी और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर क्षमताओं को तेजी से मजबूत कर रहा है। हालांकि सार्वजनिक रूप से कई दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इतना जरूर है कि अजरबैजान की चिंताएं बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। अब सवाल सिर्फ यह नहीं रह गया कि किसके पास ज्यादा हथियार हैं, बल्कि यह बन गया है कि कौन ज्यादा जानकारी हासिल कर सकता है, क्योंकि आधुनिक युद्ध में जानकारी ही सबसे बड़ी ताकत बनती जा रही है। और शायद यही वजह है कि आज दक्षिण काकेशस में एक नया खेल शुरू हो चुका है, जहां लड़ाई सीमा पर कम और तकनीक के अदृश्य मोर्चे पर ज्यादा लड़ी जा रही है। लेकिन दोस्तों, इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें सिर्फ हथियारों की बात नहीं करनी होगी, बल्कि उस बदलते भू राजनीतिक माहौल को भी देखना होगा जिसने दक्षिण काकेशस को दुनिया की बड़ी शक्तियों के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र बना दिया है। 2020 के युद्ध के बाद आर्मेनिया के भीतर एक नई सोच उभर कर सामने आई। वहां यह सवाल उठने लगा कि अगर भविष्य में फिर कोई संकट आता है तो क्या पारंपरिक सहयोगी उसी तरह मदद करेंगे जैसी उम्मीद की जाती है। इसी सोच ने आर्मेनिया को अपनी सुरक्षा नीति में बदलाव करने के लिए प्रेरित किया। उसने केवल सैन्य ताकत बढ़ाने पर नहीं, बल्कि आधुनिक निगरानी, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और एंटी ड्रोन क्षमताओं पर भी जोर देना शुरू कर दिया। इसी दौरान भारत और फ्रांस जैसे देशों के साथ उसके रक्षा संबंध मजबूत होते गए। भारत के लिए भी यह केवल हथियारों का व्यापार नहीं था, बल्कि एक ऐसे क्षेत्र में अपनी रणनीतिक उपस्थिति बढ़ाने का अवसर था जहां तुर्की, पाकिस्तान और अजरबैजान पहले से ही एक मजबूत धुरी के रूप में देखे जाते हैं। यही कारण है कि जब भी आर्मेनिया की नई सैन्य क्षमताओं की चर्चा होती है तो भारत का नाम भी उसमें शामिल हो जाता है। कई रिपोर्टों और विश्लेषणों में यह दावा किया गया कि आधुनिक रडार, सेंसर और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टमों की मदद से आर्मेनिया अपनी सीमाओं के आसपास होने वाली गतिविधियों को पहले से कहीं अधिक प्रभावी ढंग से समझ पा रहा है। चाहे इन दावों की वास्तविक सीमा कुछ भी हो, लेकिन उनका मनोवैज्ञानिक प्रभाव काफी बड़ा है, क्योंकि युद्ध में कई बार डर वास्तविक हमले से नहीं बल्कि इस संभावना से पैदा होता है कि सामने वाला आपकी हर गतिविधि पर नजर रख रहा है। यही कारण है कि अजरबैजान में भी इस बदलते माहौल को लेकर चिंता दिखाई देने लगी, क्योंकि अगर भविष्य का युद्ध केवल मिसाइलों और टैंकों से नहीं बल्कि सूचना और डेटा से तय होना है, तो फिर सबसे बड़ा हथियार वह होगा जो दुश्मन की योजना को समय रहते समझ सके।
आज दुनिया के लगभग सभी बड़े सैन्य विशेषज्ञ इस बात पर सहमत हैं कि आने वाले वर्षों में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, साइबर क्षमताएं और निगरानी प्रणाली किसी भी सेना की रीढ़ बनने वाली हैं, जो देश दुश्मन के संचार नेटवर्क, रडार गतिविधियों और सैन्य तैनाती को बेहतर तरीके से समझ सकेगा, वही युद्ध शुरू होने से पहले बढ़त हासिल कर लेगा। यही वजह है कि दक्षिण काकेशस में अब सिर्फ सैनिकों की संख्या नहीं गिनी जा रही, बल्कि यह भी देखा जा रहा है कि किसके पास बेहतर सेंसर, बेहतर डेटा और बेहतर निर्णय क्षमता है। और शायद यही वह बदलाव है जिसने इस पूरे क्षेत्र को एक नए दौर में पहुंचा दिया है, जहां दिखाई देने वाली ताकत से ज्यादा महत्व उस ताकत का है जो दिखाई नहीं देती। दोस्तों, अगर इस पूरे घटनाक्रम को व्यापक नजरिए से देखा जाए तो यह केवल आर्मेनिया और अजरबैजान की कहानी नहीं है, बल्कि बदलती वैश्विक सैन्य सोच की कहानी है। पिछले कई दशकों तक यह माना जाता था कि किसी देश की ताकत उसके टैंक, लड़ाकू विमान और मिसाइलों की संख्या से तय होती है, लेकिन अब यह परिभाषा तेजी से बदल रही है। आज सबसे मूल्यवान संसाधन सूचना बनती जा रही है। जो देश ज्यादा देख सकता है, ज्यादा समझ सकता है और तेजी से फैसला ले सकता है, वही रणनीतिक बढ़त हासिल करेगा। यही कारण है कि दुनिया भर की सेनाएं अब केवल हथियारों पर नहीं, बल्कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, निगरानी नेटवर्क और डेटा विश्लेषण जैसी तकनीकों पर अरबों डॉलर खर्च कर रही हैं। दक्षिण काकेशस में भी अब संघर्ष का केंद्र बदलता दिखाई दे रहा है। जहां कभी ड्रोन बनाम एयर डिफेंस की चर्चा होती थी, वहीं अब सेंसर बनाम सेंसर और डेटा बनाम डेटा की प्रतिस्पर्धा शुरू होती नजर आ रही है। भारत की भूमिका भी इसी संदर्भ में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। बिना किसी सैन्य गठबंधन का हिस्सा बने भारत ने रक्षा तकनीक, हथियार प्रणालियों और रणनीतिक सहयोग के माध्यम से अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। यह एक ऐसा मॉडल है जो आने वाले समय में कई छोटे और मध्यम देशों को आकर्षित कर सकता है, क्योंकि वे बिना किसी बड़े सैन्य ब्लॉक में शामिल हुए अपनी सुरक्षा क्षमताओं को मजबूत करना चाहते हैं। दूसरी तरफ अजरबैजान, तुर्की और पाकिस्तान का सहयोग भी लगातार मजबूत हो रहा है, जिससे क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा और तेज हो सकती है। रूस भी इस पूरे समीकरण को ध्यान से देख रहा है, क्योंकि कभी जिस क्षेत्र में उसका प्रभाव लगभग निर्विवाद था, वहां अब नए खिलाड़ी तेजी से अपनी जगह बना रहे हैं। यही कारण है कि दक्षिण काकेशस आने वाले वर्षों में केवल एक क्षेत्रीय विवाद का केंद्र नहीं, बल्कि वैश्विक प्रभाव और रणनीतिक प्रतिस्पर्धा का महत्वपूर्ण मंच बन सकता है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह प्रतिस्पर्धा क्षेत्र में स्थिरता लाएगी या नए तनाव पैदा करेगी। इसका जवाब भविष्य के गर्भ में छिपा है। लेकिन एक बात लगभग तय दिखाई देती है कि आने वाले समय की लड़ाइयां केवल सीमाओं पर नहीं लड़ी जाएंगी। वे डेटा सेंटरों, इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्कों, सेंसर ग्रिडों और सूचना के अदृश्य संसार में भी लड़ी जाएंगी। इतिहास शायद 2020 के युद्ध को ड्रोन युग की शुरुआत के रूप में याद करे, लेकिन संभव है कि वर्तमान दौर को वह उस समय के रूप में याद रखे जब दुनिया ने पहली बार महसूस किया कि भविष्य की सबसे बड़ी सैन्य ताकत गोली नहीं, बल्कि जानकारी हो सकती है। यही इस पूरी कहानी का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है और शायद सबसे बड़ा सबक भी। आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल आनंद एजुकेशन 2.0 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।